मित्रों, नमस्कार। मुखौटों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद पाठक आनंद। आज आपके सामने अपनी एक व्यंग रचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। रचना का शीर्षक है अपना अपना दर्द। तो लीजिए, आप भी सुनिए, आनंद उठाइए और आशीर्वाद दीजिए। तो रचना, व्यंग रचना प्रस्तुत है, अपना अपना दर्द। आइए आइए, स्वागत है भाई श्याम जी, बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। वर्मा जी ने आगंतुक का स्वागत करते हुए कहा। वर्मा जी सचिवालय में लिपिक हैं, साहित्यिक रुचि रखते हैं, हिंदी में कविता, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ते रहते हैं, यदा कदा तुकबंदी भी कर लेते हैं और मोहल्ले के कवि सम्मेलनों में कुछ कुछ सुना भी आते हैं। इन्हीं गुण विशेष से प्रभावित होकर भाई श्याम जी उनके मित्र हैं। श्याम जी का जब भी किसी प्रयोजनवश इधर आना होता है तो वर्मा जी से अवश्य मिलते हैं। घंटे 2 घंटे बैठकी चलती है, साहित्यिक चर्चा होती है, नई कहानियों के बारे में मत सम्मत प्रकट किए जाते हैं। समझिए कि वर्मा जी भाई श्याम के इंडिया कॉफी हाउस हैं। श्याम जी का इधर आना आज इसी संदर्भ में हुआ था। गुड मॉर्निंग सर। वर्मा जी अचानक खड़े हो गए। सर, आप हैं श्याम श्याम नारायण जी, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते हैं सर। वर्मा जी कार्यालय के बड़े साहब का परिचय कराने लगे। बड़े साहब किसी कार्यवश अनुभाग में आए हुए थे कि वर्मा जी अचानक खड़े हो गए। परिचय का क्रम जारी रखते हुए आगे कहा, और आप हैं हमारे साहब अस्थाना सर। बड़े दयालु हैं, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं। सर को कहानियां आदि पढ़ने की अति रुचि है। वर्मा जी ने बड़े साहब का स्तुति गान जारी रखते हुए कहा, साहब ने तो ऑफिस पत्रिका में बीती बार क्या संदेश लिखा था, वाह। कार्यालय के सभी कर्मचारी साहब के हिंदी लेखन का लोहा मान गए थे। और कॉर्पोरेट ऑफिस वाले तो कार्यालय प्रगति के साहब के हिंदी में लिखे हुए आंकड़े के तो आज भी तारीफ करते हैं। वर्मा जी ने स्तुति गान चालू रखा। स्तुति गान का अपना महत्व है, विशेषतः सरकारी कार्यालयों में। यह गान वैदिक काल से चला आ रहा है। सतयुग त्रेता में यही स्तुति कर ऋषि मुनियों ने देवताओं से वरदान प्राप्त किया था और करते थे। आजकल सरकारी कर्मचारी अधिकारी प्रमोशन का इनाम और वेतनमान प्राप्त करते हैं। वह नर मूढ़ व ज्ञानी है जो स्तुति को नवनीत लेपन, मक्खनबाजी या चमचागिरी कहते हैं। अपनी स्तुति सुनकर अस्थाना जी किसी नवोदित हिंदी कवि की भांति अति विनम्र हो गए। वर्मा ने देखा निशाना सही लग रहा है, अतः अपना गान जारी रखते हुए कहा, और भाई श्याम जी जानते हैं बड़े साहब का हिंदी प्रेम इतना है कि इस बार हिंदी पखवाड़ा में हिंदी उत्थान के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करवाए, जैसे गोष्ठी, सेमिनार, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, आशु हिंदी, टंकण कविता वाचन, लेखन, हिंदी निबंध लेखन। जानते हैं इस बार का निबंध लेखन का प्रथम पुरस्कार तो भाभी जी मैडम अस्थाना को गया। भाई वाह, क्या निबंध लिखती हैं, वैसा निबंध तो हम लोग भी नहीं लिख पाते। अरे वर्मा, तू मुझे पानी पानी कर रहा है, वरना मैं क्या हिंदी का एक तुच्छ सेवक हूं। अस्थाना जी ने बीच में ही बात काटना उचित समझा और आगंतुक की तरफ मुखातिब होकर बोले, हाँ भाई, ये क्या न बताया था। हाँ श्याम जी, अच्छा, लिखते पढ़ते तो हम भी हैं, मगर आपको कभी छपते हुए नहीं देखा श्याम जी। बड़े साहब ने हिकारत भरी नजर से श्याम जी की तरफ देखते हुए कहा। सर, श्याम जी ने पूछा, सर आप कौन सी पत्रिका पढ़ते हैं। अरे भाई, एक हो तो बताएं, कई पढ़ते हैं। आजाद लोक, अंगड़ाई, दफा 302, तिलस्मी कहानियां, रोमांचक किस्से वगैरह वगैरह। बड़े साहब आत्ममुग्ध होकर आत्मश्लाघा शैली में कहा, खेद है सर, हम वहां नहीं छपते। हम छपते हैं धर्मयुग में, हिंदुस्तान में, नवनीत में, भागर्थ में, सरिता में, सारिका में। श्याम जी ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए अपनी अंतर व्यथा जताई। सर, जहां हम छपते हैं वो आप पढ़ते नहीं।
ओ या इसीलिए तो जो हम पढ़ते हैं आप वहां छपते नहीं। बड़े साहब ने उससे भी एक बड़ा उच्छ्वास छोड़ते हुए अपनी अंतर्व्यथा जताई। यार वह पत्रिका क्या जो रात में मजा न दे। कहते हुए बड़े साहब उठकर चल दिए। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।